हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल सर्जन सोनी समर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। और ख़ास तौर पर आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है कक्षा 10वीं का जो अध्याय 4 है उसके अंदर, जिस लेसन का नाम है कार्बन और उसके यौगिक के अंदर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4th लेसन में आपको क्या क्या सीखना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ आपको याद करनी है, क्या चीज़ आपको याद नहीं करनी। अगर मैं पहले बता देता हूँ कि जो आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये 4th लेसन, ये आपके जो बच्चा आगे 11th क्लास में या स्टूडेंट जो आगे 11th क्लास में नॉन मेडिकल या मेडिकल लेते हैं, तो उसके लिए यह लेसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चैप्टर और भी है जो इसी के साथ में है, 5वां चैप्टर है जो है तत्वों का वर्गीकरण नाम से होगा चैप्टर, ठीक है। अगर ओल्ड बुक है आपके पास तो उसमें देख लेना होगी 5वां चैप्टर, और ये 4th चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड और आपकी जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये चैप्टर। अगर आप 11वीं क्लास में होते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर को पूरा पढ़ना, ठीक है। यदि आप 10वीं क्लास में हो, अभी आपके जैसे एग्ज़ाम को बहुत को थोड़ा समय पड़ा है, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें और देखें आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, ताकि आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आ सको, यानी कि 100 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कार्बन का परिचय, ठीक है। कार्बन के बारे में आपको कुछ ना कुछ परिचय देंगे, वो आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कार्बन का परिचय क्या क्या याद करना, तो आप जो है वीडियो अब जैसे अपलोड होती रहती है 10वीं क्लास की, तो वैसे वैसे आप वीडियो हमारी देखते रहना, आपको पता लग जाएगा आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। उस वीडियो में आपको बता दूंगा आपको क्या चीज़ महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि आपको कार्बन का परिचय पढ़ना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कार्बन के परिचय में से पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन का परिचय महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट होते हैं इसमें जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। दूसरा आता है सहसंयोजक यौगिक और इसकी परिभाषा। आपको क्या करना है, सहसंयोजक यौगिक जो होती है, सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उसकी परिभाषा याद करनी है, ठीक है। और इसी साथ में आपको याद करना है इसके यौगिकों के उदाहरण, ठीक है। चलो आपको मैं बता देता हूँ कार्बन का परिचय में से आपको क्या पढ़ना है। कार्बन का परिचय में से पढ़ना है आपको कार्बन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होती है, एक तो आपको वो पढ़ना है, और आपको एक याद करना है कार्बन की विशेषताएं। क्या याद करना है आपको? कार्बन की विशेषताएं याद करनी है आपको, यानी इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, यानी आपको इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, कार्बन की क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। कार्बन के पीछे के अंदर याद करना, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कार्बन की विशेषता के बारे में आज जैसे आपको मैं बता देता हूँ, कार्बन की जो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है चतुसंयोजकता, यानी ये इसका टेट्रावैलेंसी इसकी प्रॉपर्टी होती है। सेकंड इसकी जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है श्रृंखलन का गुण, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, कार्बन के परिचय के अंदर। और जो सेकंड है आपका सहसंयोजक यौगिक के बारे की, सहसंयोजी जो यौगिक है उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ना है आपको, और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा आपको पढ़ना है सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिकों में क्या अंतर होता है, ये टॉपिक आपको याद करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लगता कैसे कैसे याद करना है, तो हमारी वीडियो आप देख सकते हो, जैसे जैसे अपलोड होती रहेगी आप वैसे वैसे देखते रहना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक याद करना है सहसंयोजी यौगिक के बारे में और आयनिक यौगिकों में क्या क्या अंतर होता है, एक तो आपको ये सीखना है। चौथा आपको सीखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे एक तो आपको पढ़ना है CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दे देता हूँ। एक तो आपको पढ़ना है CO2 का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है CO2 की, ठीक है। एक तो आपको CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना याद करनी है, एक आपको करनी है CH4 की, यानी कि मीथेन की, एक आपको करनी है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। एथेन का सूत्र होता है C2H6, और एक आपको याद करना है H2S की, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है जिनको आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़नी है, ठीक है। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक तो आपको पढ़ना है कार्बन का परिचय, जैसे आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या पढ़ना है, सहसंयोजक यौगिक के बारे में बता चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में बता चुका हूँ।
और एक आपको इसमें याद पढ़ना है कि आपको सीखना है कि कार्बन यौगिक का ये नामकरण, जो कार्बन यौगिक होते हैं उसके नामकरण के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, ये आपकी ना बुक जो होती है, बुक का जो आपकी हिंदी मीडियम वाले की मैं बता रहा हूँ, जो 4th क्लास की जो 10th क्लास की जो बुक है, उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है, उसके बाएं पेज पर नीचे नीचे एक कॉलम बना होगा, उसमें देख लेना, जिसमें लिखा होगा मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। ये टेबल आपको अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। और इसी बेस पे क्या होते हैं, अपने को नामकरण करते हैं जैसे बहुत से कार्बन यौगिकों का। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जैसे कि इसमें बताता हूँ एथेनोइक एसिड में, ठीक है, मेथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इस तरह से इनका नामकरण के बारे में आपको पढ़ना है कि अपने इसका नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको वो सारणी याद होएगी तो आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे। कहने का मतलब ये है, आपको इस वीडियो में आपको ना 4th चैप्टर में आपको कार्बन यौगिक कौन जो यौगिक होते हैं उसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं ये आपको सीखना है, ठीक है। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक आपको पढ़ना है कार्बन के अपरूप, ठीक है। कार्बन का अपरूप जो होता है वो आपको पढ़ने हैं। जैसे कार्बन के अपरूप मैं थोड़ा से बता देता हूँ आपको, जैसे क्या होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और बंकमिस्टर फुलेट, इनके ये 3 कार्बन के अपरूप है। इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करनी है। इनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और ये जो नॉलेज है वो आपके 11th और 12th क्लास में भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, जैसे आपको मैंने बताया था कार्बन यौगिकों का नामकरण, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि यही नॉलेज आपको 11वीं क्लास में मिलेगी दोबारा। जिसका 10वीं क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ी होगी उसको 11वीं क्लास में जो कार्बन यौगिकों का जो नामकरण है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपको 12th क्लास में भी दिक्कत ना रहे। और जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम, अब जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत ही थोड़ा समय बचा है, तो इसलिए आप बस ये इन जो मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं इससे आप सीखो और याद करो ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सको। एक आपको पढ़ना है कुछ कार्बन यौगिक के नाम पढ़ना आपको, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ कुछ कार्बन यौगिक होते हैं, जैसे कि एथेनॉल, एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। इनकी आपको नामकरण पढ़नी है, इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है और इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, आपको एक ये पढ़ना है, ठीक है। और एक आपको याद तो प्रॉपर तरीके से करना ही है, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। एल्किन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके जो एक सूत्र होते हैं एक आपको वो याद करना है और कुछ एग्जाम्पल याद करनी है इसके। नहीं पल्ले पड़ता तो दोबारा देख लीजिए ताकि आपको वीडियो समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाला, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने डेस्क पर परचेज कर रखी है, जैसे एक्सीलेंट हो चाहिए वो संजीव हो, उसमें देख लेना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और एक आपको जो 4th लेसन में पढ़ना है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण, ठीक है। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि दहन के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीकरण, योगात्मक जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ना है, प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक आपको जो पढ़ना है एथेनॉल के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं रासायनिक गुणधर्म में से। इससे रिलेटेड वो क्या पूछते हैं, अभिक्रिया पूछते हैं। एथेनॉल से बनने वाले के जो एथेनॉल के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उससे रिलेटेड वहाँ पे क्या पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और एक होते हैं एथेनोइक अम्ल, इसकी भी आपको भौतिक और रासायनिक गुणधर्म याद करनी है। और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी जैसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो वो आपको याद करना है रासायनिक गुणधर्म। और एक आपका जो अब लास्ट रहता है टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है साबुन और अपमार्जक। इसमें आपको क्या याद करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक याद करना है मिसेल के बारे में, सुन लो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। एक तो आपको याद करना है मिसेल के बारे में कि मिसेल किससे कहते हैं, और साबुनीकरण की जो प्रोसेस होती है, अपने किसी साबुन से कोई मेल किस प्रकार से हटता है या साबुन के जरिए मिसेल किस प्रकार से बनता है, एक आपको ये पढ़ना है। और एक आपको याद करना साबुन किसे कहते हैं और अपमार्जक किसे कहते हैं, ठीक है, आपको ये याद करने हैं। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या याद करना है। फिर भी अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो जैसे आपको ये फ़ोटो आपको सामने दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, जैसे अभी जिसे मैं ला रहा हूँ, इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता लग जाए क्या क्या याद करना है, ठीक है।
डिटो डिटो जो इसमें लिखा है वही आपको याद करना है। अच्छा, कार्बन के पिक्चर के अंदर स्पेशल तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, कार्बन के पिक्चर में आपको याद करना है कार्बन के जो इसकी जो क्या कहते हैं उसे, जो कार्बन का पिक्चर में आपको पढ़ना है, एक तो कार्बन की सामान्य जानकारी के बारे में आपको पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है कार्बन के गुणधर्म के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक आपको साथ में ये भी याद करना पड़ेगा कि कार्बन जो होता है वो आयनिक यौगिक क्यों नहीं बनाता, सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाता है, एक आपको ये भी याद करना पड़ेगा, वो भी कार्बन के पिक्चर के अंदर ही पढ़ना, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें आपको मैंने बताया कि कार्बन और उसके यौगिक वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या याद करना है, क्या क्या याद नहीं करना। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।